तो आपको एक सवाल का जवाब देना है। अगर बी 12 घंटे पढ़ता है, ए 7 घंटे पढ़ता है, तो दोनों में से फेल होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्योंकि ए बार बार सेलेक्ट हो जा रहा है। उसका एक कारण है कि ए जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है वो उसको याद हो जाता है, जबकि बी 12 घंटे पढ़ने के बाद भी चीजें याद नहीं कर पाता। और उसके लिए जो बात रिस्पॉन्सिबल है वो है रिवीजन की टेक्निक। हम में से ज्यादातर लोग सही तरीके से रिवाइज नहीं करते, इस वजह से उन्हें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक तरीका जो इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें याद होने वाली हैं। उस तरीकों को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। देखो, पढ़ाई हम सब करते हैं, लेकिन सिंपल अगर आप पढ़ते रहेंगे उससे चीजें याद नहीं होती। बस आपको पढ़ना है और अपने ब्रेन पे, दिमाग पे जोर डालना है ताकि चीजों को बहुत आसानी से याद कर पाए। अब एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं उसके बारे में तरीका ये है कि आपको कोई भी किताब पहली बार पढ़नी है, और बी जो गलती कर रहा था वो बार बार उसको पढ़ते जा रहा था। सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसको पढ़ने के बाद आपको छोड़ देना होता है, और 3 तरीके इस्तेमाल करने होते हैं। वो तरीका होता है फिनमैन टेक्निक, समराइजिंग और ब्लर्टिंग। अब मैं आपको इन 3 तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। फिनमैन टेक्निक का मतलब है जो भी किताब आपने पढ़ी है वो पढ़ने के बाद थोड़ी देर आपको छोड़ देना है और किसी थर्ड पार्टी को एक्सप्लेन करना है। उससे दिमाग में जोर पड़ता है, और ये जोर पड़ेगा तो दिमाग याद रखता है। दूसरा तरीका है समराइज करने कि जो भी आपने पढ़ा है उसको एक नोटबुक लेनी है, उसमें समराइज करना है, उसमें लिखते जाना है समरी के तौर पे, और फिर देखना है कि कौन कौन सी गलती आपने करी, और फिर जाके नोट चेक करना है। उससे आपके ब्रेन को ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। तीसरा जो तरीका है ब्लर्टिंग, मतलब समराइजिंग जैसा ही है, लेकिन एक खाली पेज लेना है, उसमें जो भी आपको लगे कि जो जो आपने पढ़ा है वो सब नोट कर देना है, और वो नोट करने के बाद आपके दिमाग को लगेगा क्या क्या बातें वो भूल गया है। और ये तरीका ए इस्तेमाल कर, तो आपको बताना है कि आप ए की जगह खुद को रखना चाह रहे हैं कि बी की जगह रखना चाह रहे हैं, और आप कितनी जल्दी ये तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं।